जय गुरुदेव। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मचर्य विषय के बारे में चर्चा की और ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में बात की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक वचन है जो सन 1978 की शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में प्रकाशित है। वचन है कि 40 बूंद खून का एक बूंद वीर्य बनता है और एक बूंद वीर्य 40 दिन में तैयार होता है। हड्डियों से गर्म वस्तुएं जैसे शराब, मांस, अंडा, मछली खाकर सब ताकत खींच जाती है। यह खून को गर्म करते हैं। कितना बूंद हड्डियों से वीर्य निकल जाता है। खून के गर्म होने पर जो हड्डियों में वीर्य छिपा है उसको उसी तरह निकाला जाता है जैसे मशीन दूध में से क्रीम निकाल देती है। इसी तरह मनुष्य गर्मी पहुंचाकर वीर्य निकालता है और काम अंग की ज्वाला धधकती रहती है। अंतिम फल यह है कि टीबी, तपेदिक जैसी बीमारी व असाध्य रोग स्त्री पुरुषों में फैल जाते हैं। तो इस वचन को पढ़ने से सारा अटेंशन, सारा ध्यान वीर्य शब्द की तरफ जाता है। वीर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और यहाँ वीर्य रक्षा के लिए कहा जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या है ये वीर्य और ये कैसे बनता है? तो आपके शरीर में वीर्य का निर्माण कोई ये साधारण प्रक्रिया नहीं है। हमारे पुराने ग्रंथ जिनका नाम है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनमें वीर्य निर्माण की इस प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से वर्णित किया गया है। यह 7 स्टेप्स की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर दिन रात एक प्रोसेस से गुजरता है, मेहनत करता है। तो यहाँ पर हम इसे बड़े ही सरल तरीके से समझेंगे और ये जानेंगे कि हमारे शरीर में मौजूद ये जो कीमती धातु है वीर्य, ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और ये क्या चीज है। तो देखिए, पहला स्टेप आता है जब आप दाल, रोटी, चावल, सब्जी, दूध या फल खाते हैं तो आपका पेट उस खाने को पचाने में जुट जाता है। ये खाना पेट में जाकर एक तरह का रस बनाता है, जैसे कोई गाढ़ा पौष्टिक जूस। तो ये रस जो है वो आपके शरीर का पहला ईंधन है जो आपको जिंदा रखता है। इसे बनने में 5 से 6 दिन का समय लगता है। आपका पेट, आपकी आंतें और पाचन अग्नि ये दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं जैसे ताज़ा फल, हरी सब्जियां, दूध, ज्वार, बाजरा, तो ये रस इतना शुद्ध बनता है कि आपकी त्वचा चमकने लगती है और आप दिन भर फुर्तीले रहते हैं। लेकिन अगर बर्गर, पिज़्ज़ा, मसालेदार खाना, अंडा, मांस ये सब खाते हैं तो ये रस कमज़ोर और गंदा बनता है। नतीजा, थकान महसूस करते हैं, चेहरा मुरझाया रहता है। तो खाना ऐसा खाओ जैसे कि तुम अपने शरीर को भगवान का प्रसाद दे रहे हो। ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपके शरीर को अच्छा रखे, पवित्र रखे। मतलब हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप है, ये जो रस बनता है यह नसों में जाता है शरीर में और 5-6 दिन की मेहनत के बाद ये रस खून में बदलता है, यानी रक्त बनता है। तो ये रक्त वो ताकत है जो आपके शरीर के हर कोने तक जिंदगी पहुंचाता है, या आपके चेहरे पर लाली लाता है, आपके दिल को धड़कने की ताकत देता है और आपको जोश से भर देता है। तो 80 बूंद रस से मिलकर 1 बूंद रक्त बनता है। तो इस चीज से हमें ये समझना चाहिए कि रक्त कितना कीमती है। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि रक्त से शरीर में हमारे मांस बनता है। अब ये जो रक्त है, ये खून है,
ये हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है और 5-6 दिन का समय लगता है, फिर ये मांस में बदलता है। मांस का मतलब है आपकी मसल्स, आपकी त्वचा, वो सब जो आपको ताकत और शक्ल देते हैं। यदि आप अच्छा खाना खाते हैं जैसे दाल, दूध, हरी सब्जियां, तो आपकी मसल्स मजबूत और लचीली बनती हैं। लेकिन अगर आप जंक फूड है, मसालेदार खाते हैं, अंडा, मांस, शराब का सेवन करते हैं, तो आपकी मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, तो आप जल्दी थकान महसूस करते हैं, आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो मांस जो है शरीर का आधार है। इसे मजबूत रखने के लिए सात्विक भोजन और सही दिनचर्या ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इस प्रक्रिया का अगला पड़ाव आता है, मांस से हमारे शरीर में फिर बनता है मेद। मेद को आप चर्बी कह सकते हैं। यह आपके जोड़ों को मुलायम रखती है, आपकी त्वचा को नरम और चमकदार बनाती है और ठंड में आपकी रक्षा करती है। तो इसे बनने में 5 से 6 दिन का समय लगता है। अगर आप ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ या मसालेदार खाना खाते हैं तो ये चर्बी आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि मोटापा बढ़ जाएगा। तो वो मोटापा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यदि ये संतुलित होगा तो शरीर को शक्ति देगा, लेकिन अगर संतुलित नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर शरीर में चर्बी ज़्यादा बढ़ जाए तो मोटापा ज़्यादा बढ़ने से हमें सावधान रहना ही चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप आता है, मेद से आपके बनती है अस्थि यानी हड्डियां। इस प्रक्रिया में भी 5 से 6 दिन का समय लगता है। हड्डियां आपके शरीर का वो ढांचा है जो आपको मजबूती देता है, आपके अंगों की रक्षा करता है और आपको ये हड्डियां सीधा खड़ा रखती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध, दही, हरी सब्जियां, मोटा अनाज ये सब आवश्यक हैं। अगर आपकी हड्डी टूटती है तो जहाँ से ये टूटती है उसके आसपास पोषक तत्व जमा होते हैं, खून जमा होता है, तो फिर नई कोशिकाओं को जोड़ने का काम वहाँ चालू होता है। तो सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, टूटने पर उसे जल्दी ठीक करते हैं। यदि कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो आमतौर पर हड्डी को ठीक होने में 6 से 8 सप्ताह तक लगते हैं। लेकिन यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ये समय कम भी हो सकता है। अब अगला स्टेप आता है कि जो अस्थि है, जो हड्डी है, उन हड्डियों के अंदर मज्जा बनता है और इस प्रक्रिया में भी 5 से 6 दिन का समय लगता है। तो मज्जा जो है वो आपके मस्तिष्क को ताकत देता है, आपकी याददाश्त को तेज करता है, आपके मन को शांत करता है, आपका जो नर्व सिस्टम है उसे पोषण देता है। यदि आपका मज्जा कमज़ोर है तो आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी, आपको नींद की समस्या हो सकती है और भी दुनिया भर की कई समस्याएं। तो मज्जा मजबूत कैसे होगा? उसके लिए आहार होता है, जैसे बादाम, अखरोट, दूध, घी, ये सभी सात्विक आहार लेना चाहिए। तो इन चीज़ों से मज्जा मजबूत बनता है। इसके बाद जो 7वां और अंतिम स्टेप है, अंतिम पड़ाव है, वो है मज्जा से वीर्य बनता है। तो ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसे बनने में भी 5 से 6 दिन का समय लगता है। अब आप देखिए, कहने का मतलब यह है कि भोजन से वीर्य बनने तक का आपके शरीर को 30 से 40 दिन का समय लगता है इस प्रक्रिया में। मतलब कि 80 बूंद रस से मिलकर 1 बूंद रक्त बना, फिर उस रक्त से मांस बना, फिर मांस से मेद बना, फिर मेद से अस्थि बनी, फिर अस्थि से मज्जा बना और फिर मज्जा से वीर्य बना। अब आप इस वीर्य की कीमत समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 40 दिन में 40 बूंद खून वो मिलकर उससे 1 बूंद वीर्य बनता है। तो बताइए वीर्य कितना कीमती है।
ये एक नई जिंदगी को जन्म दे सकता है। यह आपके शरीर को ताकत देता है, आपके मन को शांति देता है, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह सारा प्रोसेस बताना इसलिए आवश्यक था ताकि आप ये समझें कि यह कितना कीमती है। तो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस वीर्य को बर्बाद होने से बचाते हैं, तो यही वीर्य आपके अंदर ओजस में बदल जाता है। ओजस क्या है? जो आपके शरीर को सूर्य की तरह चमकाता है, आपके मन को शक्तिशाली बनाता है और आपकी आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाता है। तो ब्रह्मचर्य से आपको तेज मिलता है, वो तेज मिलता है जो आपको हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। आप परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से वीर्य बनने का ये सारा प्रोसीजर था, उसी प्रकार से ओजस बनने का भी एक प्रोसेस है। उस बारे में फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी। तो ये ओजस आपके शरीर में जब फैलता है तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। शरीर इतना मजबूत और निरोगी हो जाता है कि कोई रोग आपके पास आ ही नहीं सकता है। आपका मन इतना शांत और स्थिर हो जाएगा कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अब यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और इस कीमती खजाने को आप बर्बाद करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, स्त्री संग से हो या जैसे भी हो, तो आप जान लीजिए कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा को बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीर्य का नाश करना शरीर को रोगों का घर बना देना है। वीर्य का नाश अगर आप करते हैं तो आप अपने शरीर की 40 दिन की मेहनत को एक पल में खो देते हैं। कितनी मेहनत हुई, कितनी प्रक्रिया चली, तब जाकर एक बूंद वीर्य बना और उसे आपने कुछ सेकंड में ऐसे खो दिया, बिल्कुल व्यर्थ। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, जिससे कब्ज, गैस, पेट दर्द, ये सब तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। वीर्य नाश से आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, चेहरे की चमक गायब। वीर्य का नाश करने वालों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनकी सहन शक्ति घट जाती है, जल्दी थक जाते हैं, पूरा शरीर सुस्ती से भर जाता है। तो जैसे ब्रह्मचर्य पालन करने के लाभ ही लाभ हैं, उसके फायदे ही फायदे हैं, उसके फायदों को गिनते रहो तो गिनते ही रहो। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन न करने से जो उससे होने वाले नुकसान हैं, उनको भी आप गिनना चाहो तो गिनते रहो। आप गिनते रहिए, उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। आपका मन बेचैन हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो जाएगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, हर समय तनाव, चिंता, तरह तरह की मानसिक समस्याएं, ये सब आपको घेर लेंगे। वीर्य का नाश करना मतलब कि मन को इंद्रियों का गुलाम बना देना है। आप सांसारिक सुखों के पीछे भागने लगेंगे और साधना की तो बात ही करना बेकार है। बार बार वीर्य नाश करने से आपके शरीर में तरह तरह के गंभीर रोग घर बना लेंगे। नपुंसकता, जोड़ों का दर्द, नसें कमजोर होने से शरीर में कंपन, शरीर में सूनापन, फेफड़े कमजोर होने से टीबी, दिमागी असंतुलन, और सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि आप अपनी साधना से गिर गए। आपका मन हर समय सांसारिक सुखों में उलझा रहेगा, तो फिर आप अपने इष्ट देवता से दूर हो जाएंगे। वीर्य का पतन मतलब मृत्यु के समान है। आपकी आत्मा कमजोर हो जाएगी, आपको वो शांति और वो सुख वो नहीं मिलेगा जो आपको आध्यात्मिक जीवन से प्राप्त हो सकता था, जो आपको साधना से प्राप्त हो सकता था। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे स्त्री संग है, पोर्न वीडियो देखना है, अश्लील चीज़ें देखना है या गलत आदतें हैं, ये सब एक मायाजाल है। यह आपको एक पल का सुख देते हैं और फिर आपको कमजोरी और खालीपन में छोड़ देते हैं। जो इंद्रियों का गुलाम बनता है
वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप सोचिए, आपके शरीर में 40 दिन की मेहनत से जो अमृत बना, वो बर्बाद करने जैसा है, आग में झोंकने जैसा है। इस बारे में आप सोचिए थोड़ा। तो अब यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है उससे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। आपका शरीर इतना मजबूत और निरोगी हो जाएगा, कोई रोग आपके पास नहीं आ सकता। आपकी हड्डियां इतनी मजबूत, आपकी मांसपेशियां बहुत ताकतवर। कहने का मतलब ये कि रोग मुक्त और शक्तिशाली। आपका मन एकाग्र रहेगा, आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें आप खुद महसूस करेंगे। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे की जाए? तो सबसे पहले तो इसके लिए आवश्यक है ब्रह्मचर्य अपनाना। कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें हर समय गुरु महाराज से, अपने देवता से, अपने इष्ट देव से, उनसे हमेशा दया कृपा मांगनी चाहिए, शक्ति मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझ पर आप कृपा कीजिए ताकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत पर चल सकूं, उस पर कायम रह सकूं। और हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां, ज्वार, बाजरा, मूंग की दाल, घी। तो ये भोजन सात्विक है, आपके शरीर को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। और जैसे मसालेदार खाना हुआ, तला हुआ खाना हुआ, फास्ट फूड हुआ, और मांसाहार, शराब, इन सब चीज़ों से पूरी तरह से दूर रहिए, इनसे दूरी रखिए। ये आपके मन को अशांत और शरीर को कमज़ोर बनाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में चलने वालों को तो मांसाहार, अंडा, मांस, मछली, शराब से दूर रहना ही है। चाय, कॉफ़ी, शराब, इन सब का सेवन कभी नहीं करना। इनका सेवन आप बिल्कुल मत कीजिए। सप्ताह में एक दिन आपको ऐसा भी चुनना चाहिए जिस दिन आप उपवास रखिए, और उपवास में आप हल्का फुल्का कोई सात्विक भोजन ले लीजिए, नहीं तो पूरी तरह से उपवास रखिए तो और अच्छा है। अभी तक हमने ब्रह्मचर्य के बारे में सिर्फ बाहरी बात की है, केवल एक बाहर। एक सामान्य रूप में हमने जाना है कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य से क्या क्या फायदे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन न करने से क्या क्या नुकसान है, और वीर्य का ब्रह्मचर्य में शरीर में क्या इसका रोल है, क्या महत्व है। अब आगे हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जो ब्रह्मचर्य पालन में सहायक हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए हमारा किस प्रकार का रूटीन होना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, उस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। तो यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर रखिएगा, ताकि संभव रहा तो हम उसे अगले वीडियो में शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे। और साथ ही एक ज़रूरी बात और है, इस वीडियो में जो बातें ब्रह्मचर्य के बारे में बताई गई हैं वो सुनने में भले ही ज़्यादातर पुरुषों से जुड़ी हुई लगें, लेकिन ब्रह्मचर्य का महत्व केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य यानी संयम और अपनी जीवन शक्ति को संभाल कर रखना, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए एक जैसा जरूरी और महत्वपूर्ण है। जैसे पुरुष के शरीर में वीर्य एक अमूल्य धातु है, वैसे ही महिलाओं के शरीर में भी एक पवित्र ऊर्जा होती है जिसे रज के रूप में जाना जाता है। जब कोई महिला भी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और जीवन शैली में पवित्रता और संयम अपनाती है तो उसके भीतर भी वही तेज, वही शांति, वही आत्मबल जाग उठता है जैसा कि एक संयमी पुरुष के अंदर। तो इसलिए हमारी हार्दिक विनती है कि जो बताया गया है उसे केवल एक तरफा आप न समझें। आप सभी माताएं और बहनें भी इस बात को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि ब्रह्मचर्य हर आत्मा की ताकत को बढ़ाता है, चाहे वो किसी भी शरीर में हो। आप सभी का दिल से सम्मान और धन्यवाद। जय गुरुदेव।